नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल रवि टेक स्टूडियो में। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं वन चाइल्ड पॉलिसी ऑफ चाइना। जैसा कि हम जानते हैं कि पॉपुलेशन सबसे बड़ी प्रॉब्लम आजकल हो गई है ग्लोबली इस पे बहुत सारी डिबेट्स चल रही हैं। और जब भी हम मार्केट जाते हैं तो हमने मार्केट में भी देखा होगा कि सारे मॉल, शॉपिंग मॉल, सारी दुकानें, सारी रोड्स, सारी बसें, सारी मेट्रो, सारी रेलवे, ट्रेन्स सब ओवर क्राउडेड चल रही हैं। चारों जगह अफरा तफरी का माहौल है और इट्स ए बिग सीरियस प्रॉब्लम ग्लोबली। तो डिफरेंट कंट्रीज इसके लिए अलग अलग मेजर ले रहे हैं, सिक्योरिटी मेजर ले रहे हैं। भारत ने जहाँ तक इस पे अभी सोचना स्टार्ट नहीं किया है, बट चाइना इस पे ऑलरेडी ले चुका है। उसने वन चाइल्ड पॉलिसी 1979 में लगाई थी, जिसके अकॉर्डिंग कोई भी कपल केवल एक चाइल्ड पैदा कर सकता है। अगर कोई इस पॉलिसी का वायलेशन करता है, उस कंडीशन में कई लोगों को वहाँ पनिशमेंट वाज इंक्लूडिंग फाइन और फोर्स्ड एबॉर्शन। एम्प्लॉयमेंट भी उनके लिए निल है। जो एक से ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं चाइना में, उनको जॉब भी नहीं मिलती है। तो दोस्तों, आज देखते हैं कि ये पॉलिसी चाइना क्यों लेके आया, इसके पीछे रीजन क्या था और बाद में इसको स्क्रैप भी क्यों कर दिया गया। तो अगर इसे समझना है तो हमें इसकी हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। ये बात है 1949 से पहले की, जब वहां के राष्ट्रपति माओ जेडोंग की सरकार के दौरान वहां की जो बर्थ रेट थी वो 40 चाइल्ड पर 1000 से 27 चाइल्ड पर 1000 पे आ गई। तो ये बहुत सीरियस कॉन्सर्न था तब की गवर्नमेंट के लिए। तो तब की गवर्नमेंट ने लोगों को एनकरेज किया, दे कैन हैव एनी नंबर ऑफ किड्स एज दे वांट। और इसके पीछे माओ जेडोंग का अपना ऑन बिलीफ था कि पॉपुलेशन ग्रोथ एम्पावर्स द नेशन। तो इसका रिजल्ट ये हुआ कि जो पॉपुलेशन उस टाइम पे 540 मिलियन थी चाइना की, वो इन ए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम 940 मिलियन हो गई 1968 आते आते। तभी 1978 में इस पॉपुलेशन को लेकर वर्ल्ड वाइड डिबेट स्टार्ट हो गई कि इसके क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं, पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो क्या इश्यूज हो सकते हैं। तो चाइना के एक टॉप ऑफिशियल एस जियांग ने उस समय इन्फ्लुएंशियल बुक पढ़ी। उनमें नेमली है द लिमिट्स टू द ग्रोथ एंड द ब्लूप्रिंट फॉर द सर्वाइवल। उसने कुछ मैथमेटिशियन की हेल्प से स्टैटिक्स लगाकर चाइना की आइडियल पॉपुलेशन पता करने की कोशिश की। मैथमेटिशियन अराउंड 15 डेज के स्ट्रगल के बाद एक कंक्लूजन पे आए कि चाइना की आइडियल पॉपुलेशन जो है वो 700 मिलियन होनी चाहिए। तो तुरंत एक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया और उसको इमीडिएटली एग्जीक्यूट किया गया। उसके अकॉर्डिंग चाइना में वन चाइल्ड स्ट्रिक्ट पॉलिसी को लागू कर दिया गया 1979 में, टू रिड्यूस दी बर्थ रेट बाय 2080। तो उनका टारगेट था बाय 2080 तक जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो 700 मिलियन के आसपास लानी है। तो जब ये लगा तो शुरू में बहुत सारा लोगों ने इसका अपोज किया, बट उसमें क्या था, जितने भी रूरल एरियाज थे उनमें एग्जम्पशन था। रूरल एरिया में लोग जितना चाहे बच्चे पैदा कर सकते थे। फिर सन 2012 में 12 एंड में चाइना गवर्नमेंट ने एक प्रपोजल दिया, जो भी कपल्स हैं राइट, जो सिंगल चाइल्ड थे अपने पेरेंट्स के, दे आर हैविंग एग्जम्पशन टू हैव 2 किड्स राइट। फिर उसको भी स्क्रैप कर दिया 2014 आते आते विदिन 1 ईयर। फिर उनने एक नया रूल लागू किया, उन कपल्स में से अगर कोई एक ही सिंगल चाइल्ड था अपने पेरेंट्स का तो वो 2 किड्स रख सकता है। तभी एक और रिपोर्ट छपी जिसमें दिखाया गया कि चाइना की जो पॉपुलेशन है वो 2030 आते आते राइट, उसमें से 440 मिलियन लोग 60 या उससे ज्यादा उम्र के होंगे। तो चाइना में सबसे ज्यादा बूढ़े लोग पाए जाएंगे 2030 में। तो इसने चाइना की टेंशन और बढ़ा दी। तो चाइना ने तुरंत क्या किया, इस वन चाइल्ड पॉलिसी को स्क्रैप कर दिया इन द ईयर ऑफ 2015। तो 2016 से
अब वहां पे कपल्स को अलाउड कर दिया गया, दे कैन हैव 2 किड्स। तो अभी रिसेंटली में कोविड पैंडेमिक की वजह से, राइट, कोविड पैंडेमिक की वजह से क्या हुआ, हमने एक सेंसस कराया था पॉपुलेशन का 2020 में, तो उन्हें पता चला कि चाइना में ओनली 12 मिलियन बेबीज पैदा हुए हैं विद इन 1 ईयर। दैट वाज वेरी वेरी लेस कंपेयर्ड टू देयर इनिशियल मींस 2019 ग्रोथ। तो 2019 में वहां 14.64 मिलियन बच्चे पैदा हुए थे, जबकि अभी 2020 में ये घटकर हो गया 12 मिलियन। तो इसने चाइना गवर्नमेंट की और ज्यादा टेंशन बढ़ा दी, जिसकी वजह से चाइना ने क्या किया कि अब लोगों को 3 किड्स पैदा करने का भी प्रपोजल दे दिया है। अब दे कैन हैव 3 किड्स। तो ये जो 1 चाइल्ड पॉलिसी चाइना ने स्ट्रिक्ट लगाई थी, उसका खामियाजा ये हुआ कि वहां पे जो पॉपुलेशन इनबैलेंस हो गया, कि ज्यादातर जो लोग थे वो बच्चा चाहते थे, जैसे कि सन अगर उनको लगता है कि डॉटर है, तो जो एबॉर्शन रेट थी वो ज्यादा बढ़ गई, जिसकी वजह से ना लेबर का क्रंच आ गया कंट्री के अंदर। तो उस लेबर क्रंच की वजह से चाइना को फाइनली अपनी पॉलिसी को स्क्रैप करना पड़ा। दूसरा रीजन था कि चाइना एक बूढ़े देश होने के कगार की ओर बढ़ रहा था। अगर वो 1 चाइल्ड पॉलिसी को लंबे टाइम तक चला था तो 2030 आते आते वहां पे जो वर्क फोर्स का बहुत बड़ा क्रंच हो जाता, क्योंकि ज्यादातर लोग वहां पे बूढ़े होते, 60 या 60 साल से ज्यादा उम्र के होते। तो उसको देखते हुए चाइना इस मामले में बहुत आगे है, राइट। वो पॉलिसी को बनाने और पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने और पॉलिसी को स्क्रैप करने में बहुत ज्यादा आगे है। उसने तुरंत इसको स्क्रैप किया, फिर 2 चाइल्ड पॉलिसी, अब उसने उठा के 3 चाइल्ड पॉलिसी लगा दी है। अब आप 3 बच्चे पैदा कर सकते हो। अब इसमें क्वेश्चन आता था कि पहले कि अगर 1 चाइल्ड पॉलिसी थी तो किसी के ट्विंस हो जाएंगे तो क्या होगा। तो ट्विंस के लिए वहां पे एग्जम्पशन था, ए स्ट्रिक्ट लॉ था 1 चाइल्ड करने के लिए। अगर ट्विंस हो गए किसी गलती की वजह से तो दे आर एक्सेप्टेबल, उसको एक्सेप्ट करते थे वहां के लोग। आजकल तो अननेचुरल थिंग्स हो रही है, किसी के 3 भी बच्चे हो जाते हैं, तो जो अननेचुरल वे में अगर जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनके लिए एग्जम्पशन था। बट जो पर्पसफुली 2 बच्चे करना चाहते हैं तो उनके लिए 2015 तक ये क्राइम था। तो क्राइम ये था कि उसमें क्या होता था, फाइन देना पड़ता, फाइन के साथ साथ फोर्स्ड एबॉर्शन भी कराया जाता था। तो इसके एडवांटेजेस ये थे कि उनने अपनी बर्थ रेट पे बहुत तगड़ा कंट्रोल कर लिया, जो कि अराउंड अगर बात करें जब 1968 जब वो मनचाहे जितने बच्चे पैदा कर रहे थे, उनकी ग्रोथ जो हुई 540 मिलियन से 940 मिलियन, तो बर्थ रेट तो ऑलमोस्ट वहां पे 4.6 पर वुमेन हो गई थी इन द ईयर ऑफ 1968, जिसको वो घटाकर उनके घटाकर अभी 1.8 करंट जो रेट है वो है 1.8 चाइल्ड पर वुमेन इस पर आ गई है। और 2020 का सेंसस हुआ है उसमें और भी नीचे चली गई। अब करंट जो रेट है वो 1.5 चाइल्ड पर वुमेन, जिसको वो एनहांस करना चाहते हैं और उसके लिए लोगों को इनकरेज किया गया है फिर से चाइना गवर्नमेंट ने कि यू कैन हैव 3 किड्स, राइट। तो ये केवल चाइना ही कर सकता है। अगर इंडियन पर्सपेक्टिव में इसकी बात की जाए तो इंडिया भी अभी पॉपुलेशन कंट्रोल के बारे में सोच ही रहा है, राइट, सोच ही रहा है। हालांकि स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के टाइम पे हम दो हमारे दो का एक स्लोगन चला था, बट उसको केवल एक पार्टिकुलर ग्रुप ने माना, बाकी जो ग्रुप्स थे जो स्पेशल कैटेगरीज हैं उनने इसको एक तरह से इग्नोर कर दिया। वो अपने स्पेसिफाइड एजेंडा की तरह बच्चे पैदा किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे तो इंडिया में तो बहुत तगड़ी भेड़चाल है इसमें। तो अगर पॉपुलेशन कंट्रोल बिल बन भी जाए तो उसके इम्प्लीमेंटेशन में बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी। बट चाइना ऐसा कंट्री नहीं है। चाइना अपनी पॉपुलेशन को बढ़ा भी सकता है, अपनी पॉपुलेशन को मॉनिटर भी कर सकता है, नॉट फोर्सफुली। उनने एक प्रॉपर तरीके से एक प्रपोजल दिया था और वहां के लोगों ने उसका सपोर्ट भी किया। और सपोर्ट ये देखो, सपोर्ट इस तरह से किया कि उनकी बर्थ रेट को इतना कंट्रोल कर लिया थ्रू प्रॉपर एजुकेशन और थ्रू अंडरस्टैंडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कंट्री। बट इंडिया में ये माजरा थोड़ा दूसरा है। तो इंडिया का आज ये टॉपिक नहीं है, ये टॉपिक था 1 चाइल्ड पॉलिसी ऑफ चाइना। आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। मिलता हूं अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार,
जय भारत, वंदे मातरम।